हिंदी साहित्य में पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र की पहचान एक सफल नाटककार, प्रभावी एकांकीकार और लोकप्रिय कवि के रूप में सर्वमान्य है। इसका कारण यह है कि जिस समय पंडित मिश्र ने नाटक के क्षेत्र में लिखना प्रारंभ किया, वह समय जयशंकर प्रसाद का समय था। अतः प्रारंभिक स्थिति में जयशंकर प्रसाद के समकालीन होने के अनंतर आप भारतीय संस्कृति और उसके आदर्शों से अनुप्राणित होने के साथ साथ पाश्चात्य के इब्सन और मैटरलिंक से भी प्रभावित थे। यही कारण है कि पंडित मिश्र के नाट्य साहित्य, जिसमें नाटक और एकांकी दोनों सम्मिलित हैं, पर भारतीय नाट्य सिद्धांतों के साथ साथ पाश्चात्य नाट्य सिद्धांतों का प्रभाव भी पड़ा है। इसका परिणाम यह हुआ कि सन 1930 से लेकर सन 1950 तक विद्यालयों, महाविद्यालयों और अन्य स्थानों पर आपके नाटकों और एकांकियों का बहुत प्रचुरता से रंगमंच पर अभिमंचन किया गया। यहाँ पर यह बात विशेष महत्व रखती है कि पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटकों तथा एकांकियों की रचना की शिल्प विधि और उसके रंग स्वरूप पर चाहे पाश्चात्य के साहित्यकार इब्सन और शा का स्पष्ट प्रभाव मिलता हो, और उस प्रभाव के कारण आपके नाटकों में भावुकता और कल्पना के स्थान पर चाहे यथार्थ और वास्तविक जीवन के चित्र आ गए हों, फिर भी आपके आचार, व्यवहार और विचारधारा पर पारिवारिक संस्कारों का प्रभाव रहने तथा राष्ट्रीय विचारधारा के प्रबल समर्थक होने के कारण और भारतीय संस्कृति तथा उसकी परंपराओं के प्रति आस्था होने के कारण आपका नाट्य साहित्य यथार्थ और आदर्श का एक अच्छा प्रतिमान बन गया है। 20वीं शताब्दी के चौथे और पाँचवें दशक में पढ़े जाने वाले तथा रंगमंच पर प्रस्तुत किए जाने वाले नाटक के बीच तालमेल बिठाने की चुनौती को पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र ने नए आयाम प्रदान किए। यह तो सभी जानते हैं कि प्रसिद्ध साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय से हिंदी में मौलिक नाटक लिखे जाना प्रारंभ हो गए थे। छायावाद का शंखनाद करने वाले जयशंकर प्रसाद ने काव्य सृजन के साथ साथ अनेक बहुचर्चित नाटक भी लिखे थे। जयशंकर प्रसाद के समकालीन हिंदी में अनेक प्रतिष्ठित साहित्यकारों ने, जिनमें डॉक्टर रामकुमार वर्मा, पंडित उदय शंकर भट्ट, उपेंद्र नाथ अश्क और डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल आदि उल्लेखनीय हैं, ने अनेक रंगमंचीय नाटक और एकांकी लिखे और रंगमंच पर उनका प्रदर्शन भी हुआ। किंतु पारसी रंगमंच के प्रभाव और हिंदी रंगमंच का समुचित विकास न होने के कारण हिंदी नाटकों को रंगमंच पर उतनी सफलता नहीं मिल पाई जितनी अपेक्षा थी। इस सब के बीच में पंडित मिश्र ने कथ्य की आधुनिकता, भाषा शिल्प की नवीनता तथा रंग प्रकल्प की जीवंतता के लिए नए प्रयोग किए और अपनी नाट्य रचनाओं को रंगमंच से जोड़ने में सफल हुए। पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र का जन्म 18 दिसंबर सन 1903 में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के बस्ती नामक गांव में हुआ था। आपके पूर्वज अवध की नवाबी के आरंभ में सेना में काम करते थे और अनेक गांव भी उनके अधिकार में थे। ऐसे समृद्ध परिवार में जन्म लेने के कारण आपके व्यक्तित्व में भी इन गुणों का समावेश हो गया था। आपके पिता पंडित कमला प्रसाद मिश्र अपने जिले के एक संभ्रांत और उच्च कुलीन व्यक्ति माने जाते थे। पंडित मिश्र की प्रारंभिक शिक्षा पहले गांव तथा तहसील मुख्यालय घोसी में हुई। बनारस के सेंट्रल हिंदू कॉलेज से आपने सन 1928 में बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। उसके पश्चात प्रयाग से आपने एलएलबी की उपाधि प्राप्त की। पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र के आचार व्यवहार और उनकी विचारधारा पर पारिवारिक संस्कारों का प्रभाव पड़ा। आपकी माता श्रीमती शाहोदरा देवी आस्तिक हिंदू नारी थी, जिनकी धर्म में अटूट आस्था थी। उनके मुख से सुनी हुई अनेक प्रकार की पौराणिक गाथाओं ने आपकी विचारधारा को बहुत प्रभावित किया। आपके साहित्य में जिस भारतीयता के प्रति अटूट आस्था के दर्शन होते हैं, उसके मूल में यही पौराणिक गाथाएं थी। जीवन के यौवन काल में ही अनेक संघातों ने
आपके हृदय को झकझोर डाला और उसका जो भी अच्छा बुरा प्रभाव हुआ वह आपकी रचनाधर्मिता को प्रभावित करता रहा। सन 1935 में अपने एकमात्र अनुज और उसके कुछ दिनों बाद अपनी पत्नी की मृत्यु से आप बहुत आहत हुए। विद्यार्थी जीवन में गांधी जी के स्वतंत्रता आंदोलन तथा हिंदी के तत्कालीन साहित्यकारों का पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र के युवा मन पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। यही प्रभाव आगे चलकर अंतर्जगत नामक काव्य से बीज रूप में अंकुरित हुआ। आपका साहित्यकार रूप हिंदी समस्या नाटकों के इतिहास में मील का पत्थर और हिंदी नाटक साहित्य के इतिहास में एक सशक्त हस्ताक्षर बना। आप राष्ट्रीय विचारधारा के प्रबल समर्थक रहे हैं, जिसकी अभिव्यक्ति आपके ऐतिहासिक और सामाजिक नाटकों में हुई है। प्रत्यक्ष रूप से आपने भारत के तत्कालीन राष्ट्रीय आंदोलनों में सक्रिय सहभागिता तो नहीं की, किंतु सन 1942-43 के आंदोलन में देशद्रोह के अपराध में आपको जेल यात्रा करनी पड़ी, जो आपके जीवन का सबसे बड़ा अनुभव बनकर आपके साहित्य चिंतन में अभिव्यक्त हुई। भारतीय संस्कृति में आपकी निष्ठा अप्रतिम और भारतीय परंपराओं के प्रति आपका प्रेम अनुकरणीय है। सच तो यह है कि आस्था और विश्वास आपके चरित्र की अनुपम विशेषताएं हैं। 18 वर्ष की अवस्था में पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र साहित्य सृजन की ओर उन्मुख हुए। साहित्य सृजन की प्रेरणा आपको काशी में अध्ययन करते समय अनेक साहित्यिक मित्रों से प्राप्त हुई। जिस समय आप मैट्रिक, जिसे आजकल हाई स्कूल कहा जाता है, के विद्यार्थी थे, उस समय आप कभी कभी कविता की कुछ पंक्तियाँ लिख लेते थे। अंतर्जगत नामक काव्य रचना इसी समय की है, जो सन 1921-22 के बीच में लिखी गई थी। यह रचना जयशंकर प्रसाद की आंसू और सुमित्रानंदन पंत की उच्छ्वास नामक रचना से भी पहले प्रकाशित हुई थी। अंतर्जगत के प्रकाशन के बाद आपने अशोक नामक नाटक की रचना की। जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध नाटक चंद्रगुप्त आपके अशोक नामक ऐतिहासिक नाटक के बाद की रचना है। किसी समय उत्तर प्रदेश के रंगमंचीय विशेषज्ञ कहे जाने वाले आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रख्यात नाटककार पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र का देहावसान सन 1987 में हुआ। पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र के लेखन का मूल आधार नाटक और एकांकी साहित्य है। यद्यपि आपने लेखन के प्रारंभिक दिनों में कुछ कविताएं भी लिखी थी, इसके साथ ही कुछ निबंध भी लिखे थे, तथापि हिंदी साहित्य में आज आपकी पहचान एक बहुआयामी नाटककार और सफल रंगमंचीय एकांकीकार के रूप में है। पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र ने अपने दीर्घकालीन साहित्यिक जीवन में प्रचुर मात्रा में गद्य और पद्य में साहित्य सृजन किया है। आपके मौलिक सृजन से लेकर अनुवाद तक का कार्य किसी न किसी उद्देश्य को लेकर किया। आपने लगभग 25 नाटक और 100 एकांकी लिखे हैं। पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र की प्रमुख नाट्य कृतियाँ हैं अशोक सन 1926, सन्यासी सन 1930, राक्षस का मंदिर सन 1931, मुक्ति का रहस्य सन 1932, राजयोग सन 1933, सिंदूर की होली सन 1933, आधी रात सन 1936, गरुड़ ध्वज सन 1945, नारद की वीणा सन 1946, वत्सराज सन 1950, दशाश्वमेघ सन 1950, वितस्ता की लहरें सन 1953, चक्रव्यूह सन 1954, जगत गुरु सन 1955, मृत्युंजय सन 1955 आदि। इसके अतिरिक्त आपके वसंत और धरती का हृदय, अपराजित, चित्रकूट, कवि भारतेंदु आदि नाटक भी चर्चित रहे हैं। मौलिक नाट्य सृजन के अतिरिक्त पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र ने इब्सन के 2 प्रसिद्ध नाटकों पिलर ऑफ द सोसाइटी और डॉल्स हाउस का हिंदी में क्रमशः समाज के स्तंभ और गुड़िया का घर नाम से अनुवाद किया है। नाटकों के अतिरिक्त पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र ने लगभग 100 एकांकी लिखे हैं। आपके कुछ प्रमुख एकांकी संग्रह हैं अशोकवन, प्रलय के पंख पर, कावेरी में कमल,
बलहीन, नारी का रंग, स्वर्ग से विप्लव तथा भगवान मनु आदि। इसके अतिरिक्त आपकी कुछ काव्य रचनाएं भी चर्चा में हैं, जिनमें गीति काव्य अंतर्जगत और महाकाव्य कालजयी का उल्लेख किया जाता है। पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र ने अपने नाटकों और एकांकियों में समाज के किसी न किसी बिंब को माध्यम बनाकर अपनी रचना धर्मिता को विशेष सार्थकता प्रदान की है। आपने अपनी नाट्य रचनाओं में भूतकालीन अथवा वर्तमानकालीन बिंबों के मध्य कुछ ऐसे बिंब लिए हैं जो या तो समाज के हैं, या फिर मानसिक अथवा भौतिक हैं, या फिर कहीं कुछ व्यक्तिगत अथवा संपूर्णतः समष्टिगत हैं। इस प्रकार के बिंब किसी भी नाट्य रचना के पाठक अथवा प्रेक्षक के मन मानस पर एक जीवंत और स्थायी प्रभाव डालते हैं, जिसके फलस्वरूप वह नाट्य रचना अपना संपूर्ण प्रभाव रसिक जनों के बीच छोड़ पाने में सफल हो जाती है। इस दृष्टि से पंडित मिश्र के नाट्य साहित्य को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है: सामाजिक नाटक, ऐतिहासिक नाटक, पौराणिक और जीवनी या चरित्रमूलक नाटक। स्थूल रूप से पंडित मिश्र के समस्त नाट्य साहित्य को 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, एक सांस्कृतिक अथवा ऐतिहासिक तथा दूसरा सामाजिक। आधारभूत सत्य की दृष्टि से आपके समूचे नाट्य साहित्य में संस्कृति के आदर्शों और मान्यताओं का प्रभाव है। आपके नाटकों की शिल्प विधि और रूप गठन आधुनिक अर्थात पाश्चात्य साहित्यिक रचना मूल्यों से प्रभावित है, किंतु आपके नाटक अपनी आंतरिक प्रकृति में प्रायः भारतीय ही हैं। यहाँ पर एक बात विशेष ध्यान देने की है कि पंडित मिश्र के नाटकों में उस अर्थ में भारतीय अर्थात प्राचीन और पाश्चात्य अर्थात आधुनिक नाट्य तत्वों का समन्वय नहीं है, जैसा प्रसाद के नाटकों में है। इसका अर्थ यह है कि पंडित मिश्र के नाटक अपने बहिरंगता में पाश्चात्य के आधुनिक नाट्य शिल्प के अनुरूप हैं और आंतरिकता में ये नाटक विशुद्ध भारतीय हैं। दृष्टिकोण और भावधारा के स्तर पर यह सत्य आपके नाटकों में परिलक्षित होता है। जहाँ तक पंडित मिश्र के नाटकों में शिल्प के गठन का सवाल है, आपके नाटकों का विकास और निर्माण गीतों, स्वगत कथनों और भावुकतापूर्ण कवित्व वर्णनों के माध्यम से न होकर बिल्कुल नए ढंग से होता है। दृष्टिकोण के आधार पर यदि विचार करें तो पंडित मिश्र यथार्थवादी हैं। आपका यह यथार्थवाद भारतीय स्तर पर है, प्रगतिशील स्तर पर नहीं। मुक्ति का रहस्य नामक नाटक में आपने अपने दृष्टिकोण और विचारधारा के विषय में स्पष्ट कहा है कि जो यथार्थ नहीं है वह आदर्श नहीं हो सकता। कल्पना की रंगीनी और असंगति साहित्य और कला का मानदंड नहीं बन सकती। जीवन की पाठशाला में बैठकर साहित्यकार अपनी कला सीखता है, अतः जीवन के अनुभव से परे उसे कहीं कुछ भी नहीं ढूंढना चाहिए। पंडित मिश्र के ऐतिहासिक और पौराणिक नाटक प्रायः एक विशेष काल, हिंदू संस्कृति के एक विशेष अध्याय और ज्वलंत चरित्र पर आधारित हैं और उसके माध्यम से वे उस विशेष काल, अध्याय और चरित्र के बहाने प्रायः वस्तुस्थिति पर ऐसा प्रकाश डालते हैं कि सब अपने अर्थों में स्पष्ट हो जाता है। इस दृष्टि से आपके गरुड़ ध्वज, नारद की वीणा और दशाश्वमेध उल्लेखनीय हैं। सन्यासी राक्षस का मंदिर, मुक्ति का रहस्य, राजयोग तथा सिंदूर की होली पंडित मिश्र के प्रसिद्ध सामाजिक समस्या नाटक हैं। व्यक्ति और समाज के जिस उत्तरोत्तर संघर्ष में हमारा जीवन पल पल बढ़ रहा है, उसके किसी न किसी महत्वपूर्ण पहलू का आधार आपके इन सामाजिक नाटकों में विद्यमान है। मुक्ति का रहस्य और सिंदूर की होली पंडित मिश्र के नाट्यशिल्प और विचार की दृष्टि से प्रतिनिधि नाटक हैं। मुक्ति का रहस्य में स्त्री और पुरुष की सनातन काम वासना का चित्रण है। एक सफल रंगमंची एकांकीकार के रूप में प्रतिष्ठित पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र के प्रमुख नाट्य संग्रह अशोकवन, प्रलय के पंख पर, कावेरी में कमल, बलहीन, नारी का रंग, स्वर्ग से विप्लव और भगवान मनु तथा अन्य एकांकी अपने कथ्य और एकांकी शिल्प के कारण आज भी प्रासंगिक हैं।
पंडित मिश्र के एकांकी विषय वस्तु की दृष्टि से पौराणिक, ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि लिए हुए हैं। आपके एकांकियों में पात्रों की संख्या कम रहती है, जिसके कारण पात्रों का चरित्र अच्छी तरह से उभर कर सामने आता है। आप पात्रों के चरित्र का अंकन इस तरह से करते हैं कि वह पात्र एकांकीकार का मानस पुत्र प्रतीत न होते हुए एक जीता जागता और अपने निजी जीवन को जीता हुआ पात्र प्रतीत होता है। पंडित मिश्र की संवाद योजना सार्थक, आकर्षक, सरल, संक्षिप्त, मर्मस्पर्शी तथा नाटकीय गुणों से परिपूर्ण है, जिसमें पात्रों की तार्किकता और वाक विदग्धता देखते ही बनती है। उदाहरण के लिए बलराम के संवाद का अवलोकन करते हैं। देव कुमार: तब तुमने स्त्री से विवाह किया है? रजनी: संसार में धोखा बहुत होता है। देव कुमार: किसने रख दिया तुम्हारा नाम? देव कुमारी रखा होता तो भ्रम में न पड़ती। पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र के एकांकी कथ्य की दृष्टि से सहज और रंगमंचीय परंपराओं की कसौटी पर खरे उतरते हैं। आपके एकांकियों की सफलता के पीछे का यह सत्य विशेष महत्व रखता है कि आप एकांकियों के कथानक में अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए कभी भी एक उपदेशक बनकर नहीं आते हैं, अपितु अपने उद्देश्य की पूर्ति आप सदैव एक कलाकार के रूप में करते हैं। पंडित मिश्र की एकांकी कला के संबंध में डॉक्टर रामचंद्र महेंद्र ने लिखा है, मिश्र जी का मूल स्रोत यही अतीत भारतीय का नाट्यशास्त्र है। उनका यथातथ्यवाद मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि और यथार्थवाद संस्कृत नाटकों से ही मिलते हैं। वे अंतरंग में सदैव भारतीय हैं। पंडित मिश्र ने भारतीय जीवन के अनुरूप परिस्थितियों तथा कर्म व्यापारों का गठन किया है। पराधीनता से भारतीय संस्कार लेकर नवीनता की चेतना आपके एकांकियों और आपके अन्य साहित्य में प्रकट हुई है। इस पर भी यदि आप पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक या विचारकों के समकक्ष आ जाते हैं तो हमें यह आपकी मौलिकता माननी चाहिए, अनुकरण नहीं। पंडित मिश्र के प्रायः अधिकांश एकांकी समस्या प्रधान हैं। इनमें अधिकांश एकांकी विशुद्ध रूप से नारी समस्या को आधार बनाकर लिखे गए हैं। कुछ एकांकी ग्रामीण भावभूमि तथा वहाँ के जनजीवन से जुड़ी हुई समस्याओं पर लिखे गए हैं। भगवान मनु तथा अन्य एकांकी में संकलित सभी एकांकी पौराणिक और ऐतिहासिक हैं। भगवान मनु, विधायक पाराशर, याज्ञवल्क्य, कौटिल्य, आचार्य शंकर नामक एकांकी नाम से ही हिंदुत्व और भारतीय संस्कृति के ऐसे उज्जवल उदाहरण लगते हैं कि हिंदू मन इनसे सभी तरह से अभिभूत हो जाता है। पंडित मिश्र के एकांकियों की शिल्प विधि पर रेडियो एकांकी अर्थात ध्वनि एकांकी की कला और उसके शिल्प के संगठन का स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है। आपके कुछ रेडियो एकांकी जयशंकर प्रसाद के नाटकों के समान पठन पाठन की सामग्री तो उपस्थित करते हैं, किंतु रंगमंच की दृष्टि से वे उतने सफल नहीं हो पाते जितनी अपेक्षा की जाती है। नाटकों और एकांकियों के अतिरिक्त पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र ने अंतर्जगत जैसे गीति, काव्य तथा महाभारत के प्रसिद्ध चरित्र सेनापति कर्ण के चरित्र से कथा वस्तु लेकर अधूरे महाकाव्य कालजयी का सृजन किया है। अंतर्जगत में पंडित मिश्र ने अपनी प्रारंभिक प्रवृत्तियों अर्थात स्वच्छंदतावाद का परिचय इस तरह दिया है। अंतर्जगत की करुण कहानी कहना मुझको आता है, यह बहिरंग जगत मेरी आंखों में तनिक न भाता है। परोक्ष सत्ता का अनुराग और रहस्य भावना से परिपूर्ण ये कविताएं किन्हीं रहस्यवादी रचनाओं से कम नहीं हैं। आपकी प्रवृत्ति मूलतः भारतीय थी, इसलिए भारतीय परंपरा से कटकर साहित्य सृजन करना आपके स्वभाव के विपरीत था। यही कारण था कि छायावादी खेमे से आपने अपने आप को अतिशीघ्र हटा लिया। शिल्प और संवेदना के धरातल पर आपने हिंदी के श्रेष्ठ महाकाव्य कालजयी की कथावस्तु महाभारत के कर्ण के चरित्र को छाया रूप में ग्रहण कर नई उद्भावनाएं की हैं। 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र की पहचान हिंदी साहित्य में एक सफल प्रयोगधर्मी तथा एक सुधी समस्या नाटककार के रूप में बनी है। आप एक ऐसे बहुआयामी रचनाकार हैं जिन्होंने गद्य और पद्य की सभी विधाओं में अधिकारपूर्वक लिखा है और वे चर्चित भी रहे हैं। किंतु हिंदी नाटक और एकांकी को रंगमंच की दृष्टि से एक सही और सार्थक पहचान देने की
दिशा में आपका अवदान बहुत महत्वपूर्ण है। आपने अपनी मौलिक दृष्टि, भावप्रवण संवेदना तथा जीवन के अनुभवों की विविधता के आधार पर हिंदी नाटक और एकांकी के कथ्य को भारतीयता प्रदान की तथा शिल्प के संवर्धन के लिए परंपरागत दृष्टिकोण से पृथक पाश्चात्य नाट्य तत्वों का अनुशीलनात्मक प्रयोग किया। पराधीन और स्वाधीन भारतवर्ष के समकालीन जीवन के मानवीय संबंधों के मनोवैज्ञानिक तथा आंतरिक क्षेत्र का शोधपरक दृष्टिकोण हिंदी नाटक और एकांकी में आपके माध्यम से सामने आया। पंडित लक्ष्मीनारायण मिश्र के नाटक और एकांकी आपके कवि होने के अनंतर भी न तो कवित्व दर्शन से बोझिल हैं और न ही अनुभूति और सामयिक दृष्टि के बोध से रिक्त हैं। आपने यह सिद्ध कर दिया है कि नाटक और एकांकी कथ्य, शिल्प और रंगमंच की समन्वित कला है। आपके नाटकों में अनुवर्तित भारतीय अंतरंगता और पाश्चात्य बहिरंगता ने तत्कालीन हिंदी रंगमंच को अपनी एक विशेष पहचान और अप्रतिम प्रतिष्ठा प्रदान की है। यह वह समय था जब हिंदी रंगमंच पारसी रंगमंच के समानांतर अपने लिए एक ठोस जमीन का संधान कर रहा था। ऐसे समय पंडित मिश्र के एकांकियों और कुछ नाटकों ने रंगमंची स्तर पर अपनी विशिष्ट पहचान और हिंदी नाटक के लिए रंगमंच पर एक उपयुक्त स्थान बनाने की भूमिका तैयार की। इस दृष्टि से हिंदी नाटक और हिंदी रंगमंच में पंडित मिश्र का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है।